हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 20 MCQ सीरीज़ में। और आज हम लोग का टॉपिक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे मौलाना मोहम्मद अली। और प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 में हुआ था, जिसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये सम्मेलन उस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया। रमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की। और इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद शफी जीना एवं मोहम्मद अली, ये लोग जो है इसमें शामिल हुए। कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? कौन सा कथन असत्य है? यह 1930 में आयोजित हुई थी, सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। साइमन आयोग जिसे डोमिनियन स्टेटस की जो है कहा था कि हम इंडिया को देंगे। साथ ही साथ इसके साथ भी इससे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की जो संवैधानिक स्थिति है, उसकी रूपरेखा है, उसके बारे में चर्चा की जानी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग लिया था। दोस्तों, ये गलत है। कांग्रेस पहली गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली थी। कोई प्रतिनिधि कांग्रेस का नहीं गया था उसमें शामिल होने के लिए। ये देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रथम। तीसरा क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों, भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किए थे केटी पॉल। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला। और भारत की तरफ से जो एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में केटी पॉल, दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सिखों की तरफ से सरदार पूरन सिंह ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने की थी और इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। कांग्रेस तो भाग ली ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? दोस्तों, गांधी तथा इरविन को दो महात्मा सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। गांधी इरविन समझौता के बारे में इन्होंने ये कथन कहा था कि गांधी और इरविन दो महात्मा की तरह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौते का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। ये रहा उनका इमेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। दोस्तों, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था। इसके बाद मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। मौलाना आज़ाद यानी अब्दुल कलाम आज़ाद ये भाग नहीं लिए थे। तो तीन प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। कांग्रेस की तरफ सिर्फ महात्मा गांधी और महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू यानी बेसेंट गई थी। मदन मोहन मालवीय हिंदुओं की तरफ से गए थे। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे उसका नाम क्या था? तो दोस्तों, ये गए थे SS राजपूताना। SS राजपूताना नामक जहाज़ से ये लंदन रवाना हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो MK गांधी तो भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू भी भाग ली थी, पंडित मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिए थे। इसमें डी आंसर हो जाएगा। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें दोस्तों कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की कार्य समिति की तरफ से एक सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई थी। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। मदन मोहन मालवीय जो थे राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। नेक्स्ट है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? तो जो कराची में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को जो उसका प्रारूप होता है उसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहले कौन सी घटना हुई? तो गांधी ऋण समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 और सविनय आज्ञा आंदोलन 1930। तो हो जाएगा 4 3 4 2 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रेग्जे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था 1932 में, जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। उसी के द्वारा ये सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था, जिसके तहत दलित वर्ग को भी असंख्यक मान करके हिंदू से अलग करने के लिए तथा इनको जो है एक पृथक निर्वाचन देने के लिए ये लाया गया था। तो इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीट सुरक्षित कर दी गई थी, जिसके सदस्यों का चुनाव सिर्फ पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा ही किया जा सकता था। इसके लिए मुसलमान, सिख, ईसाई पहले से ही अल्पसंख्यक माने जा रहे थे। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। उस समय इरवादा जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया इसके विरोध में। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, इनके तरफ से, हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था इस पर। और पूना पैक्ट में ये पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो विधानमंडल होता है, प्रांतीय विधानमंडल, उसमें दलितों की सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। और जो केंद्रीय विधानमंडल में है, उसमें सीटों की संख्या बढ़ा करके दलित वर्गों के लिए 18% बढ़ा दी गई थी। तो कहने का मतलब जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसको समाप्त करके पूना में जो पूना समझौता हुआ, तो दलितों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? जो साइन किया गया था पूना पैक्ट पे, तो उसमें अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षर करने वाले थे मदन मोहन मालवीय, इन्होंने साइन किया था। इनमें से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर पूना पैक्ट 1932 लाया गया था? तो दोस्तों ये लाया था लुथियन समिति के आधार पर। जो पूना पैक्ट लुथियन कमेटी के आधार पर रेग्जे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये कम्युनल अवार्ड या पूना पैक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटों की आवंटन नहीं की गई थी? तो दोस्तों इसमें मुसलमानों के लिए थी, अनुसूचित जातियों के लिए भी थी, सिखों के लिए भी थी, ईसाइयों के लिए भी थी, बौद्धों के लिए नहीं थी। जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी उसमें बौद्धों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की या आरक्षित सीटों की संख्या आवंटित नहीं की गई थी। इसमें स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, वाणिज्य, उद्योग, चाय, खनन और संघ हो जमींदार के लिए प्रतिनिधित्व मिला, दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व मिला। अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक करार देकर के उन्हें पृथक निर्वाचन द्वारा एवं साधारण निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार मिला, परंतु इसमें बौद्धों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को अपनी उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? दोस्तों जो पूना पैक्ट लाया गया था उससे कुछ नेता जो है अम्बेडकर के आलोचना करने लगे थे, क्योंकि उस समय राष्ट्रवादी जो एक प्रभाव था काफ़ी बड़ा था। और इसी में डॉक्टर BM मुंजे के द्वारा कथन कहा गया कि जो अम्बेडकर हैं वे उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व उनको प्राप्त हुआ है, और वे जो राष्ट्रवादी नेता हैं, राष्ट्रवादी नेताओं के जो सेवाएं हैं उनमें बाधा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा BM मुंजे के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला जी को बनाया गया। इसके पहले अध्यक्ष यही बने पूना पैक्ट के बाद। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते? तो ये पूना पैक्ट के पहले डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा गांधी के बारे में कहा गया था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। तो दोस्तों आज के हिस्ट्री 20 MCQ सीरीज में इतना ही। थैंक यू।